गावै संत सुजान, धन्य गुरु सुखदाय। महिमा कही न जाय, जो कछु कहो तुमरी कृपा। मोते कछु न बसाय। सम्माननीय साधु समाज, साधक वृंद, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं एवं बहनों, हम लोगों का शरीर 5 तत्वों से बना है। संसार भी 5 तत्वों से बना है। कौन कौन 5 तत्व? मिट्टी, पानी, अग्नि, हवा और आकाश। इन 5 तत्वों में सबसे अधिक सूक्ष्म आकाश है। यह आकाश सूक्ष्म होने के कारण मिट्टी, पानी, अग्नि और हवा, इन 4 तत्वों में सघनता से व्यापक होकर के यानी घुस करके अपना मंडल बाहर रखा है। अब देखिए आकाश कितना बड़ा है। इतनी बड़ी पृथ्वी से 15 लाख गुना बड़ा सूर्य, तारे, नक्षत्र, ये सब के सब इसी आकाश में है। फिर भी आकाश पूरा पूरा भरा नहीं है। इतना बड़ा आकाश है और सूक्ष्म इतना है, इस आकाश को कोई ऐसे छू नहीं सकती है, चुटकी से रगड़ नहीं सकते, इतना सूक्ष्म है। तो बड़ा भी है, सूक्ष्म भी है, इसलिए 4 तत्वों में व्यापक होकर के अपना मंडल बाहर रखा है। परमात्मा की सृष्टि बड़ी विचित्र है। जिस आकाश के अंदर में पृथ्वी है, सूर्य है, चंद्रमा है, तारे हैं, नक्षत्र हैं, यह पृथ्वी, यह आकाश भी ससीम ही है, असीम नहीं है। इसके बाहर कुछ है। आकाश भी ससीम है, इसके बाहर अवकाश है। अब आप कहेंगे इस आकाश के बाहर क्या है? जो बाहर होगा जरूर इस आकाश में घुस करके अपना मंडल बाहर रखा होगा। इस आकाश के बाहर समष्टि अहंकार है। कितना बाहर है
इसकी सीमा कोई बता नहीं सकते कितना बाहर हुआ है समष्टि अहंकार। और इतना पतला व समष्टि अहंकार है, मिट्टी में, पानी में, अग्नि में, हवा में और इस आकाश में भी घुस करके अपना मंडल बाहर रखा है। अब आप कहेंगे समष्टि अहंकार किसको कहेंगे? हम लोगों के शरीर के भीतर में मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है। इस शरीर के भीतर में है, इसको महापुरुषों ने कहा व्यष्टि। ये चारों व्यष्टि हैं। अब बाहर में जो भीतर और बाहर भी है उसी को कहा समष्टि। तो इस आकाश से भी बेसी सूक्ष्म और बेसी दायरा रखने वाला समष्टि अहंकार है। अब विचार कीजिए वह समष्टि अहंकार कितना बड़ा होगा और कितना पतला होगा। इस आकाश का हम घर्षण नहीं कर सकते हैं, छू नहीं सकती हैं। इस आकाश से भी समष्टि अहंकार पतला, बेसी दायरा रखने वाला, और कितना बड़ा होगा। कितना भी बड़ा क्यों न हो, परमात्मा सृष्टि में यह समष्टि अहंकार भी ससीम है, मतलब सीमा वाला। इसके बाद अवकाश है, यह किसी से उत्पन्न है। समष्टि अहंकार किसी से उत्पन्न हुआ है। जैसे देखिए मिट्टी की उत्पत्ति पानी से, पानी की उत्पत्ति अग्नि से, अग्नि की उत्पत्ति हवा से, हवा की उत्पत्ति आकाश से, इस आकाश की उत्पत्ति उसी समष्टि अहंकार से। जो समष्टि अहंकार आकाश में घुस कर अपना मंडल बाहर रखा है, उसी समष्टि अहंकार से आकाश की उत्पत्ति हुई है। अब देखिए समष्टि अहंकार भी ससीम है, इसके बाद अवकाश है, या किसी से उत्पन्न हुआ है। तो समष्टि अहंकार किससे उत्पन्न हुआ है? इससे बड़ा क्या है? इससे पतला क्या है? तो महापुरुषों का कहना है समष्टि अहंकार से भी बेसी पतला, बेसी दायरा रखने वाला समष्टि बुद्धि है। हमारे शरीर के भीतर में जो बुद्धि है वह व्यष्टि रूप में है। भीतर और बाहर हुआ वही है समष्टि। अब विचार की समष्टि बुद्धि कितना बड़ा होगा, कितना पतला होगा। उसको कोई हाथ से छू सकते हैं? नहीं छू सकती हैं। तो यह समष्टि बुद्धि अधिक सूक्ष्म होने के कारण, अधिक दायरा रखने के कारण यह समष्टि बुद्धि मिट्टी में, पानी में, अग्नि में, हवा में, आकाश में, समष्टि अहंकार में घुसा हुआ है। कौन? समष्टि बुद्धि। समष्टि बुद्धि इतना बड़ा होने पर भी यह भी ससीम है, मतलब सीमा वाला है। इसका अवकाश है, अब किसी से बना है, उत्पन्न हुआ है। यह समष्टि बुद्धि किस उत्पन्न हुआ है? महापुरुषों का कहना है यह समष्टि बुद्धि मूल प्रकृति से उत्पन्न हुआ है। इसी मूल प्रकृति को धर्मशास्त्र में साम्यावस्था धारणी जड़ात्मिका मूल प्रकृति कहा गया है। साम्यावस्था धारणी मतलब यहाँ पर सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण सम अवस्था में रहता है। इसी को महाकर मंडल भी कहा गया है। यहाँ तक जड़ मंडल है। तो यह जो मूल प्रकृति है, जो समष्टि बुद्धि
सिर्फ अति सूक्ष्म है, अति विस्तार वाला है। यह मूल प्रकृति मिट्टी में, पानी में, अग्नि में, हवा में, आकाश में, समष्टि अहंकार में और समष्टि बुद्धि में भी घुस करके अपना मंडल बाहर रखा है। ऐसा नहीं समझेंगे कहीं कम कहीं बेसी घुसा होगा, ऐसी बात नहीं। सघनता से एक समान घुस करके अपना मंडल बाहर रखा है। मूल प्रकृति इतना बड़ा हो जाने पर भी, इतना पतला हो जाने पर भी यह भी ससीम है, अनसीमा वाला है। इसके बाद अवकाश है। अभी किसी से बना है, किसी से उत्पन्न हुआ है, या किसी उत्पन्न हुआ है प्राप्रकृति से, चेतन मंडल उससे बना है। अप्राप्रकृति इतना सूक्ष्म है कि मिट्टी में, पानी में, अग्नि में, हवा में, आकाश में, समष्टि अहंकार में, समष्टि बुद्धि में और मूल प्रकृति में भी व्यापक होकर के अपना मंडल बाहर रखें। प्राप्रकृति चेतन मंडल इतना हो जाने पर भी यह ससीम है, सीमा वाला है और इसका भी नाश होता है। जो बना है उसका नाश निश्चित है, जो जन्म ले तो उसकी मृत्यु निश्चित है। देखिए गुरु महाराज जी कितने उदार थे, बारीक बात को समझाने का प्रयास किए, ये सब याद हो जाए सबको। ए प्रकृति द्वय उत्पत्ति लय हवे प्रभु की मौज सी, ये अजा अनाद्या स्वयं है, हरिजन कहना चाहिए। तो प्राप्रकृति भी ससीम है, इसका भी महाप्रलय में नाश होता है। अब देखिए प्राप्रकृति कितना बड़ा कितना पतला होगा। यह भी किसी से बना है, या किससे बना है, या किसी उत्पन्न हुआ है। महापुरुषों का समस्त रूप में कहना है परमात्मा से, सीधा सीधे परमात्मा से। अब विचार कीजिए परमात्मा कितने बड़े होंगे, कितने सूक्ष्माति सूक्ष्म होंगे। इसलिए वे परमात्मा मिट्टी में, पानी में, अग्नि में, हवा में, आकाश में, समष्टि अहंकार में, समष्टि बुद्धि में, मूल प्रकृति में और प्राप्रकृति में व्यापक होकर के अपना मंडल बाहर रखे हैं। यह ज्ञान किनको हो जाता है? जो साधना करते करते संदर्भता प्राप्त कर लेती हैं, शरीर में रहते हुए देखती हैं कि परमात्मा सब जगह है। हम लोग पाठ में सुन रहे थे, वाल्मीकि जी का आश्रम भगवान राम गए हैं, उनके सामने में खड़े हैं, उनको देखते हुए कह रहे हैं, भगवान राम को देखते हुए कह रहे हैं, कौन? वाल्मीकि जी, आप कहाँ नहीं है सो बोलिए। मतलब आप सबसे बड़े हैं, सबसे महीन हैं, इसलिए आप सब जगह हैं, उनसे आपसे कहीं खाली नहीं है। वाल्मीकि जी ने भगवान राम से कहा था, चिदानंदमय देहि तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी। आँख से देख रहे हैं, शरीर में आँख से देख रहे हैं, और क्या कह रहे हैं? चिदानंदमय देहि तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी। अधिकारी जन आपके देह को देख सकते हैं। तो राम को 3 रूपों में जानना चाहिए, एक ही रूप में नहीं, 3 रूपों में जानना चाहिए। कौन को से 3 रूप में जानना चाहिए? पारमार्थिक सत्ता, व्यवहारिक सत्ता, प्रातिभाषिक सत्ता, 3 रूपों में। पारमार्थिक सत्ता आत्मस्वरूप, व्यवहारिक सत्ता चिदानंदमय देह, प्रातिभाषिक सत्ता नररूप। तो जो पारमार्थिक सत्ता है, इन दोनों सत्तों में व्यापक होकर के अपना मंडल बाहर रखे हैं।
यही लक्ष्य करते हुए देखते हुए वाल्मीकि जी कह रहे हैं आप कहाँ नहीं हैं, आप सब जगह हैं। अब जो सब जगह से कहीं खाली नहीं है, अब ऐसे स्वरूप को लक्ष्य करते हुए कह रही हैं हे राम। अब लीला की भाषा में बोल रहे हैं, मत्स्य भाषा में बोल रहे हैं, आप वहाँ यहाँ वास कीजिए। मतलब आप ऐसे अधिकारी जन के हृदय में प्रकट होइए, उनको दर्शन दीजिए। सबसे पहले इन्होंने क्या कहा, वाल्मीकि जी ने क्या कहा, आपके रहने का स्थान कहाँ है? एक नंबर में रखा जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुबह सरी नाना, 12 निरंतर हो ही न पूरे, दिन के यज्ञ कह गुरी क्रिया रूरी। ऐसी कथा जो 24 घंटा होता रहे। कोई कह सकते हैं ऐसे 24 घंटा की कथा? अब कोई भक्त ऐसा है जो 24 सुनते रहेंगे, सोएंगे नहीं, खाएंगे नहीं, काम नहीं करेंगे? सबका अपना अपना दैनिक काम है। नहीं, 1 सेकंड भी कथा से वंचित न हो, 24 घंटा 1 सेकंड भी नहीं कि खाली हो। ऐसी कथा जो अंतर साधना में एक नाम का जप करती है, एक रूप का ध्यान करती है, इसके बाद सुनिधान करती है। अगर सफलता मिल गई तो ये अपने अंदर में आनंद नाद को सुनते हैं। नाद से मतलब जो ठोस उत्पन्न होता है। अब उसी नाद में, उसी शब्द में एक शब्द खोज करती हैं। किस शब्द की खोज करती हैं? परा और अपरा। जुगल प्रकृति बनने के पूर्व ही आदिनाथ प्रकट हुआ। इस नाथ की सबकी खोज जो कर लेती हैं, वे शरीर में रहते हुए देखते हैं परमात्मा सब जगह है। और वह शब्द ऐसा है जो हर क्षण होती रहता, हर क्षण। वही है परमात्मा का आदिनाद। उसी को महापुरुषों ने कहा उल्टा नाम। उल्टा नाम क्यों कहा? वह नाम, वह शब्द ब्रह्मांड के परे से पिंड की ओर आ रहा है, सृष्टि के कण कण में बेरोक चल रहा है। अगर वह शब्द कोई पकड़ लेती है तो पकड़ने वाला जीवात्मा हर क्षण सुनते रहता है, कथा सुनते रहता है, अघाता नहीं है, सुनते रहता रात दिन। शरीर को आराम देने के लिए लेटते हैं, लेकिन वह शब्द चलता ही रहता है, उसे खाली नहीं रहता है। और ऐसी दृष्टि हो जाती है, शरीर में रहते हुए, बोलते हुए, सब काम करते हुए शब्द को सुनती रहती हैं, लगा रहता है, उन्मनी अवस्था में रहती हैं हर क्षण। यह अवस्था प्राप्त हो जाए, इसके लिए जितने बड़े बड़े महापुरुष हो गए, सबका कहना है भाई इसके लिए जानकारी चाहिए। अवस्था प्राप्त हो जाए, जानकारी चाहिए, इसके साथ करने की प्रेरणा भी चाहिए। जानकारी हो जाए, प्रेरणा का स्रोत बंद हो जाए, साधना नहीं कर सकेंगे। जानकारी भी चाहिए और प्रेरणा भी चाहिए। जानकारी और प्रेरणा के लिए ही यह भारी सत्संग रखा जाता है। लोग जानकारी ले और करने की प्रेरणा भी ले। जानकारी है, अगर सत्संग में नहीं आएंगे, प्रेरणा का स्रोत बंद हो जाएगा, तो साधना करने में शिथिलता आ जाएगी। एक सत्संगी कहलगांव के थे, गुरुमहाराज संजोग से कहलगांव गए, देखे अपने परिचित लोगों को। सत्संग के बाद एक आदमी से पूछते हैं, ऐसे फलाना आदमी को हम नहीं देखा, बहुत पहले का सत्संगी है। तो हाँ हजूर ये सत्संग में नहीं आते हैं। तो क्यों नहीं आते हैं? उनका कहना है कि सब बात हम जानते ही हैं, साधना विधि जानते हैं, और सत्संग के माध्यम से सब कुछ जान ही गए हैं। अब समय पर बात करने के लिए काहे के लिए जाएंगे?
इसलिए घर ही में बैठे हम सत्संग ध्यान करते हैं। महाराज जी बोले जाओ उसको कहना कि वो बुलाते हैं, मेरे लिए कहना वो बुलाते हैं। वे व्यक्ति गए, कहा गुरु महाराज आपको याद कर रहे हैं। तो आए, महाराज को प्रणाम किए। महाराज जी बोले सत्संग में नहीं आते हो? तो हाथ सब बातों हम जानते ही हैं, अब समय क्या के लिए बर्बाद करेंगे। गुरु महाराज जी बोले सुनो, जानते हो ठीक है, सत्संग में नहीं आओगे जब ध्यान करने में शिथिलता आ जाएगी, इस सत्संग में आया करो। तो सत्संग फिर आने लग गए। तो सत्संग जरूर आना चाहिए, यही आपकी समझ थोड़ा सा रखा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज।